Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing about the chapter phase rule. In previous lecture, we have discussed the Gibbs phase rule और एक इक्वेशन बताई थी और इक्वेशन वो थी F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। और इसी इक्वेशन में हमने देखा था जो F है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और जो C है वो कंपोनेंट ऑफ सिस्टम और जो P है वो नंबर ऑफ फेजेस ऑफ द सिस्टम। और उनमें जो डिटेल हमने स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर में दैट वाज फेज ऑफ द सिस्टम, उसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, वी डिफाइन द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। पहले ये देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ सिस्टम होता क्या है और इनकी मुख्तलिफ सिस्टम्स की कंपोनेंट्स को हमने एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वी सी कंपोनेंट। कंपोनेंट इज डिफाइंड एज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल constituents which are required to express the composition of each phase either directly or in term of chemical equation। यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिनकी तादाद मिनिमम से मिनिमम हो और वो मिनिमम पोर्शन या वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट का सिस्टम की हर फेज को, किसी फेज को या उसकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर रहा हो। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सिस्टम के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो वेरी कर सकते हूँ और इंडिपेंडेंटली which are required to express the composition of each phase। तो किसी फेज की कंपोजिशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किस तरीके से, आइदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या फिर इन टर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। इन अ केमिकल रिएक्टिव सिस्टम द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज गिवन by C is equal to N minus E। किसी भी केमिकल रिएक्टिव सिस्टम के लिए जो कंपोनेंट है उसको हम शो कर सकते हैं। वी कैन रिलेट कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विद N माइनस E। यहाँ C जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, N जो है नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज एंड E जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस रिलेटिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज। इसको दोबारा देखते हैं कि C जो है कंपोनेंट्स हैं और N जो है नंबर ऑफ स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज जो सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे, और जो E है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस रिलेटिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज। यानी कि जो केमिकल स्पीशीज सिस्टम के अंदर मौजूद हैं उनके दरमियान, उन स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन के दरमियान या उन स्पीशीज़ के दरमियान रिलेशन कितने बनते हैं, ये उन रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है ई जो है। ईच इंडिपेंडेंट केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स काउंट एज वन इक्वेशन। ये बात याद रखिएगा कि हमने देखना है कि जो सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज़ है ना, उन स्पीशीज़ में भी हमने देखना है कि कोई इनमें इक्विलिब्रियम तो नहीं एस्टेब्लिश हो रहा। अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर तो उनको भी हम एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे और उसको हम इन टर्म ऑफ ई देखेंगे। और दूसरी बात, the condition
that a solution be electrically neutral also count as one equation if ions are considered as constituents। अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो केमिकली आयंस से कंपोज्ड अप है, यानी आयंस का बना हुआ है, तो फिर हम देखेंगे आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, उनकी अगर तादाद बराबर है तो उनकी न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो भी एक इक्वेशन काउंट होगी और उसको भी हम ई कंसीडर करेंगे। और इनकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे। तो एग्जांपल में फर्स्ट आवर सी एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन वाई पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम should be regarded as a three-component system, whereas potassium chloride, sodium bromide water system should be regarded as a four-component system। हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम है पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर का एक सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम है हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर का, ये दूसरा सिस्टम है। ये सिस्टम जो है पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर वाला सिस्टम है, इसके अंदर कंपोनेंट है थ्री, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, सो दिस इज अ थ्री कंपोनेंट सिस्टम, वेयर एज पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर सिस्टम इज रिगार्डेड एज अ फोर कंपोनेंट सिस्टम। यही हमने देखना है कि कैसे ये सिस्टम जो है ये थ्री कंपोनेंट है और दिस वन सिस्टम इज फोर कंपोनेंट सिस्टम। इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज गिवन बाय, नंबर ऑफ कंपोनेंट, किसी भी सिस्टम का जो कंपोनेंट एक्सप्लेन करना है वो है सी माइनस एन माइनस ई। एन क्या चीज है? एन इज द नंबर ऑफ स्पीशीज या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सिस्टम के अंदर केमिकल स्पीशीज कितनी है। और जो ई है, ई इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस रिलेटिंग देयर कंसंट्रेशंस। ई इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो इन्हीं स्पीशीज के अंदर या इनकी कंसंट्रेशन के दरमियान कोई रिलेशन बता रही हूं। फॉर द पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम, इसके इस सिस्टम के अंदर टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एन की जो वैल्यू है वो 3 है। कितनी है? 3। पोटाशियम क्लोराइड एक कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है सोडियम क्लोराइड और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर है। ये 3 कंपोनेंट है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एन की वैल्यू 3, ये पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके दरमियान कोई रिलेशन भी है। पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर, इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, सिंस देयर इज नो इंडिपेंडेंट इक्वेशन रिलेटिंग देयर कंसंट्रेशन। कोई ऐसी इक्वेशन नहीं बन रही जो इनके दरमियान कोई रिलेशन बताए, तो ई की वैल्यू 0 आएगी। हेंस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू एन की वैल्यू 3 और ई की वैल्यू 0, सो सी विल बी इक्वल टू 3। इट मीन दिस सिस्टम इज 3 component system. Now we see second system, potassium chloride, sodium bromide and water system. For the potassium chloride, sodium bromide, water system, यहाँ जो N की वैल्यू है वो 5 है। कैसे 5 है? एक पोटाशियम क्लोराइड, एक सोडियम ब्रोमाइड और वाटर, ये 3 हो गए। और फोर्थ वन जो है वो बनता है कि पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ भी मिल सकता है, तो ये पोटाशियम ब्रोमाइड बना सकता है। और इसी तरह सोडियम क्लोराइड से मिलके सोडियम क्लोराइड बना सकता है। और ये 4 हो गई एन की वैल्यू, और फिफ्थ वन जो है ये वाटर है। तो टोटल नंबर ऑफ एन की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट की वैल्यू 5 है।
अबव केस में ध्यान में रखिएगा, इस वाले केस में पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इनमें एक्सचेंज नहीं हो रहा था, ये भी क्लोराइड ये भी क्लोराइड, लेकिन इस केस में ब्रोमाइड और क्लोराइड है, तो इसलिए ये क्लोराइड सोडियम से मिलकर एक और कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएगा और ये ब्रोमाइड पोटाशियम से मिलकर एक और कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएगा। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए हमारे पास 5। और एन की वैल्यू और ई की वैल्यू हम देखते हैं कि इन जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके दरमियान किसी के दरमियान कोई रिलेशन है, तो हम देखते हैं कि पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। वो क्या है जी? वो पोटाशियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड, तो इनको हम एक इक्वेशन से शो कर सकते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है जो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम शो कर रही है। तो सो E इज इक्वल टू 1। तो अब नंबर ऑफ कंपोनेंट किसके बराबर होंगे? n माइनस E, n की वैल्यू 5 और E की वैल्यू 1, दिस इज इक्वल टू 4। सो दिस इज अ 4 कंपोनेंट सिस्टम। नेक्स्ट वी सी द अदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है और इनका इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, उनको हम देखेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स डिटरमाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। हमारे पास ये सिस्टम है, ए सिस्टम, बी सिस्टम, सी, डी, एफ, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सिस्टम्स हैं और इनके अंदर हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो सिस्टम है वो है हमारे पास ए सिस्टम। दिस ए सिस्टम कंटेन अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, 1 constituent. सेकेंड, अमोनियम आयन कैटायन एक्वस, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट, क्लोराइड एक्वस नेक्स्ट, वाटर लिक्विड नेक्स्ट, हाइड्रोनियम आयन एक्वस नेक्स्ट कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ, N हुआ। वाटर गैशियस फॉर्म में है, अमोनियम गैशियस फॉर्म में है, हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस फॉर्म में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में। दीज ऑल आर N। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट, फिर B, C, D, E, F, G, H का हम सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट वी सी द सोल्यूशन ऑफ A। इसके अंदर क्या थे जी? ए सिस्टम में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन, क्लोराइड आयन, वाटर, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। टोटल कंपोनेंट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। N की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब E की वैल्यू वो 5 है, तो E की वैल्यू हम देखते हैं ये कैसे 5 है। जब हम पहला जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये ओवरऑल सॉल्यूशन जो है इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 है। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2 और क्लोराइड -1, हाइड्रोक्सिल आयन -2। ओवरऑल दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोन्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है, तो ये एक रिलेशन है, तो इसको हम E बोलेंगे। दिस इज 1E। और रिलेशन क्या है जी? अमोनियम क्लोराइड कैन शो रिलेशन विद अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ये दूसरा रिलेशन हुआ, दूसरी इक्वेशन हुई। N की वैल्यू सेकेंड। और एक और रिलेशन अमोनियम आयन कैटायन और वाटर मिलके अमोनिया और हाइड्रोनियम आयन बना सकते हैं। ये नेक्स्ट रिलेशन हुआ। अमोनियम वाटर से मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलके हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ E जो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं वो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन दिस सिस्टम कंपोनेंट C इज इक्वल टू N माइनस E, एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स 8 और जो इंडिपेंडेंट रिलेशन शो करे इक्वेशंस वो 5 है। ओवरऑल दिस सिस्टम इज 3 कंपोनेंट सिस्टम।
Next example, B. Next system is B. Here system is ammonium chloride, ammonia and HCl. This is a system. Number of species, chemical constituents, ammonium chloride, ammonia and hydroxyl HCl. These are 3, n is equal to 3. और इसके अंदर जो पॉसिबल इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस क्या है, अमोनियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम शो करते अमोनियम और HCl के साथ. दिस इज अ ई फर्स्ट. और यहाँ कोई पॉजिटिव नेगेटिव का रोल नहीं है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट यहाँ नहीं लेंगे. और एक कंडीशन न्यूमेरिकल में मेंशन है बी वाले में कि द प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl. ये एक और रिलेशन है प्रीवियस. अब इसी को देखेंगे बी वाले ऑप्शन में. इसको यह न्यूमेरिकल जहाँ मैंने दिया था यहाँ देखें, दिस वन हियर यह मेंशन है वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl. ये कंडीशन दी गई है. एज इज द केस व्हेन द गैसियस मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, अमोनिया गैस और HCl. तो सो दिस रिलेशन आल्सो will be included in E, will be included as a E. तो सो एक रिलेशन ये हुआ और दूसरा रिलेशन ये हुआ, 2 रिलेशन है तो E की वैल्यू 2 आएगी. नंबर ऑफ कंपोनेंट C इज इक्वल टू 3, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसकी जो रिलेशन शो करें इक्वेशन वो 2 है. सो दिस इज अ 1. सो वी कैन से दिस इज अ 1 कंपोनेंट सिस्टम. नेक्स्ट थर्ड वन C. Here अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया एंड HCl. ये इसी C को हम स्टार्ट से देखते हैं. न्यूमेरिकल में क्या कंडीशन दी हुई थी उनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं. C जो है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, अमोनिया गैस और HCl गैस. ये B न्यूमेरिकल से मैच करता है, सेम है न्यूमेरिकल. अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, अमोनिया गैस और HCl गैस, सेम सिस्टम है. यहाँ एक कंडीशन है वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl. यहाँ था इक्वल है, कंडीशन है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन बन रही थी कि वो वहाँ देयर इज द इक्वल पार्शियल प्रेशर. हियर इज नॉट नेसेसरी इक्वल पार्शियल प्रेशर. सो वी कम टुवर्ड द सॉल्यूशन. C. Total n species, chemical species constituents are ammonium chloride, ammonia and HCl 3, and there are the one relation independent equation. This is the 1, E is equal to unity 1 and total component will be equal to 3 minus 1 is equal to 2. So this is a 2 component system. Condition change होने से number of component system के change हो गए. नेक्स्ट हमारे पास है जी अमोनियम एसीटेट आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, अमोनिया, हाइड्रोक्सिल आयन, वाटर, एसिटिक एसिड. टोटल कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 है कॉन्स्टिट्यूएंट्स 8. नाउ वी सी द वैल्यू ऑफ E कि कितने रिलेशन डेवलप हो सकते हैं इंडिपेंडेंट. तो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है. ओवरऑल दिस सिस्टम विल बी न्यूट्रल. सो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज द फर्स्ट E की वैल्यू 1 ये होगी. और नेक्स्ट रिलेशन क्या है कि एसिटिक एसिड को वाटर में जैसे डिजॉल्व करते हैं वी गेट एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन. ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन और. नेक्स्ट एसीटेट आयन वाटर से मिलके एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट जो है अमोनियम आयन वाटर से मिलके अमोनिया और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ ई की वैल्यू इंडिपेंडेंट जो इक्वेशंस बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4. तो ये ई की वैल्यू 4 हुई और टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है 8 एंड C विल बी इक्वल टू 4. इट मीन दिस सिस्टम इज 4 कंपोनेंट सिस्टम.
दिस सिस्टम इज 4 कंपोनेंट सिस्टम। ज़ाहिरी तौर पर हमें 8 नज़र आ रहे हैं जी, 8 कंपोनेंट सिस्टम है, बट आफ्टर सोल्यूशन वी कम टू नो दिस सिस्टम इज अ 4 कंपोनेंट सिस्टम। तो इसी की वैल्यू 4 आ रही है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सिस्टम सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयन, सोडियम आयन क्लोराइड ब्रोमाइड एंड वाटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिस्टम के अंदर, और ई की वैल्यू 5 है। वो कैसे है? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, एक तो सॉल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल है, एक कंडीशन। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान रिलेशन है, दिस इज सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। टोटल जो है ई की वैल्यू वो 5 है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स 9, कॉन्स्टिट्यूएंट की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 5, रिमेनिंग जो सोल्यूशन आएगा दैट इज द 4। इट मीन दिस सिस्टम इज 4 कंपोनेंट सिस्टम। नेक्स्ट एफ, पोटाशियम सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम सोडियम, पोटाशियम एंड सोडियम एंड क्लोराइड एंड वाटर। 1 2 3 4 5 6। दिस सिस्टम कंटेन्स 6 constituents and there are 3 independent equations. इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है, सोडियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम शो करता है सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान, पोटाशियम क्लोराइड भी इक्विलिब्रियम शो करता है पोटाशियम और क्लोराइड आयन के दरमियान। तो ओवरऑल सिस्टम की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3। दिस इज अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। एंड नेक्स्ट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ calcium chloride hexahydrate, calcium ion, chloride ion and water. Total number of N constituents are 4, 1 2 3 and 4। और इसमें E की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी वो कैसे होगी? ये क्लोराइड 2 होंगे तो पॉजिटिव 2 है, 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। और इसकी और नेक्स्ट जो है कैल्शियम क्लोराइड जो है ये डिकम्पोज होके कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन बना रहे हैं और साथ वाटर मॉलिक्यूल। सो टोटल एन वैल्यू इज 4 एंड देयर आर 2 इंडिपेंडेंट रिलेशन एंड दिस इज 2। ई वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 2, सो कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट सिस्टम इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दिस इज 3 constituents इन दिस सिस्टम, 3। और जब ये डिकम्पोज होता है तो रिलेशन एक डेवलप हो रहा है, तो एक रिलेशन है ई की वैल्यू 1 है और टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स 3 है, सो दिस इज अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। और नेक्स्ट इन एग्जांपल को आपने खुद देखना है, एक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट वाला, और नेक्स्ट जो है ना हमारे पास एक सिस्टम है वाटर एग्जिस्ट इन 3 phases, आइस, लिक्विड एंड वेपर। आपने इनके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। और इसी तरह एक और सिस्टम में सल्फर एग्जिस्ट इन 4 phases, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर एंड वेपर सल्फर। तो इनके भी आपने नंबर ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं। थैंक यू सो मच।